बड़ी जानकारी नायब कैबिनेट विस्तार से जुड़ी लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और चर्चाओं के दूसरी तरफ आज कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। कवायदें चल रही थी, तैयारियां भी चल रही थी। ऊहापोह की स्थिति के बीच अब स्पष्ट हो चुका है कि आज नायब कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। दरअसल राजभवन में बताया जा रहा है तैयारियां भी थी, तमाम चीजों को लेकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी, लेकिन अब यह खबर पुष्ट होती नजर आ रही कि कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। पवन, लगातार सूचनाएं बदल रही, कभी बताया जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार होगा, कभी नहीं होगा। आखिरकार अब क्या कहा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा? बिल्कुल, जनता टीवी के जो पुख्ता सूत्र हैं वो ये साफ कर रहे हैं कि हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है। और जो जानकारी सूत्रों से मिली है, पुख्ता तौर पर यह जानकारी है कि नायब कैबिनेट के पहले विस्तार की जो आज चर्चाएं थी, अब लगभग उन पर विराम लग चुका है। किसी भी तरह का कैबिनेट का आज विस्तार नहीं होने जा रहा है। इसके साथ ही आज जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, पहले जरूर ये चर्चा थी कि नायब कैबिनेट का पहला विस्तार आज शनिवार को 11 बजे होगा, लेकिन 11 बजे के बाद जो समय है वो फिर निकलकर सूत्रों से यह आया कि 2-2:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन अब जनता टीवी के पुख्ता सूत्रों ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि नायब कैबिनेट का पहला विस्तार जिसकी आज चर्चाएं थी वो नहीं होने जा रहा है। ऐसे में देखना यही है कि आज जब तक देश में लोकसभा के चुनाव का ऐलान होता है, आदर्श आचार संहिता लागू होती है, तब तक क्या स्थिति बनकर सामने आती है। लेकिन जो सूत्र हैं वो पुख्ता तौर पर ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है। हालांकि जो विधायक हैं उनके पास पुख्ता कोई किसी तरह की जानकारी नहीं है। थोड़ी देर पहले बीजेपी के विधायक सुधीर सिंगला हरियाणा राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने जनता टीवी से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, हालांकि इसके लिए उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वे राजभवन पहले जो 11 बजे का समय था इसके चलते पहुंचे हैं, लेकिन अब उनको ऐसा जो वो जानकारी मिल रही है, हालांकि ये आधिकारिक जानकारी उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि नहीं मिल रही, लेकिन 2-2:30 बजे मंत्रिमंडल के पद एवं गोपनीयता की शपथ हो सकती है। ऐसे जो वो सुधीर सिंगला ने एक इशारा जरूर किया था। सुधीर सिंगला ने यह भी कहा था कि वैश्य समाज से एक मंत्री बनना है, उन्हें कोई बुलाया नहीं गया है, वो आए हैं और मंत्रिमंडल की जो पद एवं गोपनीयता की शपथ है वो 2-2:30 बजे तक हो सकती है, एक उन्होंने इशारा किया था। लेकिन अभी जो जनता टीवी के पुख्ता सूत्र हैं वो साफ कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है। और लगातार चर्चाएं थी, उन चर्चाओं पर अब लगभग विराम जो है वो लगता हुआ नजर आएगा। मैं हरियाणा राजभवन के बाहर इस वक्त मौजूद हूं, आपको यहाँ की तस्वीर और गहमा गहमी भी दिखाऊंगा। अब आप राजभवन के बाहर की जो तस्वीर देख रहे हैं, जो हलचल देख रहे हैं, ये हलचल अब उस तरह की रही नहीं है। जब मंत्रिमंडल की पद एवं गोपनीयता की शपथ समारोह जैसी कोई तैयारी होती है तो उस वक्त यहाँ पर जो अमला जुटता है, जिस तरीके से अधिकारियों की, कर्मचारियों की तैनाती नियुक्ति होती है यहाँ पर प्रोटोकॉल के मुताबिक, वो प्रोटोकॉल अब यहाँ पर राजभवन के बाहर नजर नहीं आ रहा है। राजभवन के बाहर की तस्वीर और राजभवन के अंदर का सन्नाटा अब ये साफ कर रहे हैं कि नायब कैबिनेट में विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो अब धीरे धीरे पूरी तरह से थम जाएंगी। और जो सूत्र हैं वो जानकारी यही दे रहे हैं कि देश में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसी के चलते हरियाणा में नायब कैबिनेट का जो पहला विस्तार है उसको फिलहाल के लिए एक तरीके से टाला गया है, स्थगित किया गया है। लोकसभा के चुनाव में जाना भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हरियाणा में अकेले लड़ने का फैसला किया है, 10 की 10 सीट पर कमल का फूल खिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दावा कर रहे हैं, इसके चलते हरियाणा की भाजपा के लिए अब लक्ष्य मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं बल्कि लोकसभा का चुनाव है। लिहाजा सूत्रों के मुताबिक अब फिलहाल लोकसभा के पवन, आप कह रहे हैं कि प्राथमिकता के आधार पर पहले लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन हो रहा है, उसके साथ ही फिर कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। राजभवन में भले ही व्यवस्था अभी उस तरह की नहीं दिखाई दे रही, हलचल नहीं है, लेकिन सीएम आवास पर हलचलें पवन इस वक्त बड़ी हुई हैं। सीएम आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है, क्या कुछ माना जाए उस बैठक में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चंडीगढ़ आवास पर जो बैठक हो रही है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। इसके अलावा वहां पर जो वो तमाम जो अधिकारी है वो भी लगातार एक एक कर पहुंच रहे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक जो 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं
उनके पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा हो सकती है, उनके विभागों के आवंटन को लेकर बातचीत हो सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से महकमे रहेंगे ये भी तय किया जा सकता है। इसके अलावा देश में जो चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होनी है उससे पहले मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई बड़ा फैसला अगर लिया जाना है तो वो फैसला किस रूप में, किस तरह से लिया जाए, आधिकारिक तौर पर फाइल के ऊपर कैसे काम करना है, इसको लेकर कोई जो वो रणनीति बन रही होगी, ये जानकारी जो है वो जरूर मिल रही है। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चाएं थी उन पे अब धीरे धीरे लगातार विराम जो है वो लगता हुआ दिख रहा है। आप जो है वो गाड़ी देख रहे हैं हरियाणा राजभवन के बाहर, जो अब गाड़ी निकल रही है ये हरियाणा के जो मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद हैं उनकी गाड़ी है। मुख्य सचिव अगर यहाँ से अब निकल रहे हैं तो एक तरीके से जो हम जानकारी सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो होने की बात की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है। जनता टीवी के जो पुख्ता सूत्र हैं उनके मुताबिक हरियाणा में नायब कैबिनेट का विस्तार नहीं होने जा रहा। फिलहाल उसको चुनाव के मद्देनजर जो है वो स्थगित किए जाने की जानकारी मिल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चंडीगढ़ आवास पर बैठक जरूर चल रही है। इस बैठक में सरकार के कामकाज को लेकर, मंत्रियों के विभागों के आवंटन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होने की जानकारी जो है वो मिल रही है। लेकिन जो अब बीजेपी के लिए हरियाणा का हम बात करें तो जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो 2019 के लोकसभा के इतिहास को दोहराना है। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीट जीती थी। ऐसे में 2024 में अब जब बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट चुका है, बीजेपी 10 की 10 सीट कमल के निशान पर लड़ने जा रही है। 6 उम्मीदवार मैदान में उतारे जा चुके हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो 10 की 10 सीट जीतना है। लोकसभा के चुनाव की तैयारी, लोकसभा के चुनाव के लिए मैदान में उतरकर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना बड़ी चुनौती है और बड़ा लक्ष्य वो है बीजेपी के लिए। इसके अलावा हरियाणा में बीजेपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जो चर्चाएं लगातार हो रही है, प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष कौन होंगे इसके ऊपर भी आज जो है वो रणनीति हो सकता है कि पार्टी के आलाकमान के स्तर पर बन रही होगी। उसको लेकर क्या तय किया जाता है, ये दो बड़े मसले हैं हरियाणा में आज के दिन भाजपा के लिए। जो मंत्रिमंडल है वो एक जो प्रोटोकॉल है, एक जो नियम है उसके मुताबिक बन चुका है। नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बन चुके हैं, 5 उनके साथ मंत्री बनाए जा चुके हैं। पहली कैबिनेट की बैठक उन्होंने आज जो वो बुलाकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अपना आज जो विश्वास मत है वो हासिल कर लिया है। यानी ये जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली गई है। अब अगर नायब कैबिनेट का विस्तार होना भी है तो वो बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो बीजेपी के लिए उतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि देश में लोकसभा का चुनाव है, उसमें हरियाणा की 10 की 10 सीट जीतना बड़ा जो है वो मसला है। लिहाजा मंत्रिमंडल की जो विस्तार की चर्चाएं हैं वो धीरे धीरे थमती हुई दिख रही हैं और जनता टीवी के जो पुख्ता सूत्र हैं वो लगभग ये साफ कर चुके हैं कि हरियाणा में नायब कैबिनेट का विस्तार आज नहीं होने जा रहा। जी बिल्कुल पवन, यानी ये साफ हो चुका है। जिस तरह से जनता टीवी ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज नहीं होगा लेकिन जल्द हो सकता है, चूंकि आज लोकसभा के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। ऐसे में इसके साथ भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।